हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो बेटा आज हम वापस आपके सामने आ गए V4 तक। जो पिछला वीडियो था अपना V4 संस्कृत विषय में जो हम पढ़ रहे थे कारक, जो कि व्याकरण का एक मुख्य बिंदु है, एक मुख्य भाग है। तो देखिए आज हम V5 में आपको उससे आगे पढ़ा रहे हैं। स्टार्ट किया था, हमने शुरू किया था V4 में और अब इसका अगला भाग V5 में हम आपको बता रहे हैं। तो हमने V4 में पढ़ा था कि कारक किसे कहते हैं, उसके उदाहरण समझे थे। साथ साथ में हमने कारक की जो सारणी थी, जो कारक का जो चार्ट था कि कारक कौन कौन से होते हैं, उसमें कौन कौन सी विभक्ति होती है और उसके चिन्ह क्या है, इन सभी का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। अब आज हम इन सभी कारकों को विस्तारित रूप लेकर पूर्ण रूप से इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कर्ता कारक से, क्योंकि कारकों की श्रेणी के अंतर्गत सर्वप्रथम जो आता है वो कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक के अंतर्गत अब आपको वैसे तो मैंने वहां शाब्दिक रूप समझाया था कि कर्ता कारक होता क्या है, तो आप सभी ध्यान सुनेंगे। ये सर्वदा क्रियाम करोति, ये जो सर्वदा हमेशा, क्रियाम क्रिया, करोति करता है, जो हमेशा क्रिया करता है, वाह का अर्थ होता है अथवा, या फिर हम कह सकते हैं या, ये जिसके द्वारा कार्यम कार्य क्रियते किया जाता है। वापस सुने, जो हमेशा क्रिया करता है या जिसके द्वारा क्रिया या कार्य किया जाता है, तत् यानी वह कर्ता कारक है इति कथ्यते, वह कर्ता कारक इस प्रकार कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कर्ता कारक होता क्या है। वापस समझे एक बार कि जो हमेशा क्रिया करता है या जिसके द्वारा हमेशा कार्य होता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। इसके बाद कर्ता कारके सर्वदा प्रथमा विभक्ति चिन्हम च ने इति भवति, अर्थात कर्ता कारके, कर्ता कारक में सर्वदा हमेशा प्रथमा विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति होती है, चिन्हम च चैन और चिन्हम चिन्ह, ने इति भवति यानी इस प्रकार होता है। यानी कर्ता कारक में विभक्ति तो होती है प्रथमा विभक्ति और चिन्ह होता है ने। अब हम इसमें कुछ उसके उदाहरण लेते हैं ताकि इसको और अधिक आसानी से सरलता से समझ सके। उदाहरण आगे उदाहरण देखिए, मैंने यहाँ दो उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण क्या है, सरिता धावती, सरिता दौड़ती है, हिंदी में लिखा है मैंने यहाँ, या सरिता दौड़ रही है, एक ही बात, दौड़ती है और दौड़ रही है एक ही मतलब है, क्योंकि दोनों कार्य वर्तमान काल में हो रहे हैं। जो आपने लकार पढ़े थे पहले पिछली कक्षाओं में, तो वहां पता होगा लकार के बारे में कि लट लकार वर्तमान काल के अंतर्गत चिन्ह होता है तातेति, और एक होता है इसमें रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये सभी वर्तमान काल को संबोधित करते हैं, यानी वर्तमान काल का पता बताते हैं। तो सरिता धावती, सरिता दौड़ रही है। तो यहाँ पर देखो दौड़ कौन रही है, सरिता। सरिता क्या कर रही है, दौड़ रही है। तो दौड़ना तो क्या हो गया, क्रिया, और दौड़ कौन रही है, सरिता। तो सरिता क्या हो गई, कर्ता। मैंने आपको बताया था कि जो क्रिया करता है, जो कार्य करता है, वही कर्ता कारक कहलाता है। तो यहाँ पर दौड़ने क्रिया कौन कर रही है, सरिता, अर्थात सरिता क्या है, कर्ता कारक। इसी में दूसरा जो बिंदु है, दूसरा जो उदाहरण है वो मैंने लिखा है, बाल कहा पठंती। बाल कहा यानी ये बालक शब्द का पुल्लिंग अकारांत शब्द रूप है, जो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इसका मतलब बहुत सारे बालक। तो यहाँ पर बालक पठंती पढ़ रहे हैं या बालक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्रिया हो रही है पढ़ने की, लेकिन पढ़ कौन रहा है, बालक। तो यहाँ पढ़ने के लिए बालक कर रहे हैं, इसीलिए बालक क्या हो गया, कर्ता कारक।
नीचे मैंने यहाँ डिस्क्राइब भी किया है, समझाया भी है। वो क्या है बेटा कि उपर्युक्तयो वाक्ययो, यानी ऊपर दिए गए वाक्यों में, ये तो दो वाक्य ऊपर दिए गए हैं यानी इससे ऊपर है, इसलिए उपयुक्त दो वाक्यों में प्रथम में क्या है सरिता और द्वितीय में दूसरे में क्या है बालका, चयन और, तो सरिता और बालक कर्ता कारक अस्ति, कर्ता कारक है। क्या वो समझ में आ गया होगा कि इसमें कर्ता कारक किस प्रकार है। अब देखिए बेटा आपके जो पाठ्यक्रम है, जो आपका कोर्स है, उसके हिसाब से आपसे जो एग्जाम में पूछता है, वो पूछता भाग वो वाला यहाँ दिया है वाक्य प्रयोग। आपसे एग्जाम में पूछता है वो वाक्य प्रयोग, तो वाक्य प्रयोग क्या करता है, वो आपको इस प्रकार संस्कृत में वाक्य बना के देता है और इसमें से एक शब्द के नीचे वो रेखांकित करता है यानी अंडरलाइन करता है। जैसा मैंने यहाँ किया है, देख सकते हो आप, पहले वाक्य में जना के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और दूसरे वाक्य में मैंने भक्ता के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है यानी रेखांकित किया हुआ है। और वो क्वेश्चन क्या देता है एग्जाम के अंतर्गत, बता रहा हूं बेटा मैं, एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आता है इसका वो मैं समझा रहा हूं। वो बोलता है कि अधोलिखित रेखांकित पदेषु विभक्ति कारणम च लिखत, यानी क्या अर्थ है इसका कि नीचे लिखे गए वाक्यों में विभक्ति और कारण बताओ। तो देखो बेटा यहाँ पर मैंने वाक्य प्रयोग में वाक्य लिखा है कि जना गच्छन्ति, इस प्रकार वाक्य आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा। तो वहां क्या करना है, आपको जो अंडरलाइन मिलेगा या रेखांकित मिलेगा उसमें आपको विभक्ति पहचाननी है और वो विभक्ति किस कारण आई है ये हमें उसमें लिखना है। तो यहाँ देखो जना गच्छन्ति, इसका अर्थ क्या है कि लोग जाते हैं या लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर जना ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है और प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ हम ऐसे पहचान सकते हैं। प्लस हम ये देख सकते हैं कि जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, लोग, व्यक्ति जा रहे हैं। तो ये जाने के लिए कौन कर रहे हैं, व्यक्ति। तो जो जाने के लिए कर रहा है, जो कार्य कर रहा है वो हमेशा कर्ता कारक होता है और जो कर्ता कारक होता है उसमें हमेशा ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात कारण पूछता है वो, तो कारण में क्या होता है कि कुछ शब्द होते हैं जिनके द्वारा वो व्यक्ति कार्य करती है, उस व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं किसी को भूख लगती है तो ही वो खाने कार्य करता है, किसी को प्यास लगती है तो ही वो पीने की क्रिया करता है, इसी प्रकार। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो चीजें हैं, कर्ता है और क्रिया है। तो प्रथम व्यक्ति के अंदर जब कोई क्वेश्चन आता है तो वो इतना ही आता है, आपको उसमें क्या करना होता है कि जो अंडरलाइन है उसको लिखना पड़ता है प्रथम विभक्ति, और जो कारण है, कारण में क्या लिखना पड़ेगा आपको कि यहाँ कौन सा कारक है ये यहाँ दर्शाना पड़ेगा। जब शब्द आएंगे इसमें और कारण धातु सहित उपसर्ग का प्रयोग होगा तो वहां पर हम उसको अलग से दर्शाएंगे। लेकिन कर्ता कारक के अंदर सिर्फ इतना ही होता है कि प्रथम विभक्ति और कारण में क्या आता है, कर्ता कारक है योगी। कारण को क्या लिखते हैं, योग्य संबोधित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो है भक्ता नमन्ति, कि भक्त नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर भक्ता वही जनः भक्तः यानी राम की तरह रामः, इसमें प्रथम विभक्ति है और कर्ता कारक योग्य है। तो ये आपको आंसर लिख के आना होता है। इस प्रकार आपको कारक में से क्वेश्चन आता है, ये आंसर लिखना होगा। तो इस प्रकार आपका जो मार्किंग है, जो नंबर है वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाते हैं आपको। इसके बाद देखिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके वो कर्म कारक से लेकर कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, मुख्य रूप से इन चार में से सबसे अधिक 90 to 95% क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। बाकी 5% जो है वो और कारकों में से प्रयोग होता है। तो हम मुख्य रूप से ये मान लीजिए कर्म कारक के बारे में अध्ययन करते हैं, जो आप सभी ध्यानपूर्वक इधर देखेंगे। तो देखो बेटा अभी हमने कर्ता कारक पढ़ाया, आपको सब कुछ क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम कर्म कारक पर ध्यान देते हैं। सुनिए, कर्ता यम सर्वाधिकम इच्छति, कर्ता यानी क्रिया करने वाला जो है वो कर्ता, यम जिसको, सर्वाधिकम सबसे अधिक,
सबसे ज्यादा इच्छति चाहता है। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है। चे और क्रियाया फलम, क्रिया का फल, कार्य का फल, सर्वाधिकम सबसे अधिक, प्रभावितम करोति जिसको प्रभावित करता है, तत् वह कर्म कारक इति कथ्यते, वह कर्म कारक कहलाता है। देखिए बेटा समझिए, कर्ता, देखो भी मैंने आपसे क्या कहा था, अगर किसी को भूख लगेगी तो ही वो खाने के लिए करेगा, किसी को प्यास लगेगी तो ही वो पीने के लिए करेगा। तो यहाँ कोई भी कार्य करने के लिए कर्ता क्रिया करता है हमेशा, लेकिन वो क्रिया क्यों कर रहा है, उसको क्या चाहिए, किस वस्तु की प्राप्ति के लिए वो कर्ता क्रिया कर रहा है, ये मुख्य बात है। तो क्रिया कर रहा है, जो भी करेगा वो कर्ता, और कर्ता जो भी काम करेगा वो क्रिया, लेकिन वो दोनों कार्य क्यों हो रहे हैं, कर्ता क्रिया क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको किस चीज की आवश्यकता है, और जिस चीज की आवश्यकता है वही कर्म करता है। अभी अब आगे उदाहरण देखेंगे, उसमें समझ में आएगा भी आगे, और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे पहले एक लाइन यहाँ रह रही है, इसको पूरा करते हैं कि कर्म कारके, कर्म कारक में सर्वदा हमेशा द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति चिन्हम च और चिन्ह को इस प्रकार होता है, यानी कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है और इसका चिन्ह को होता है। देखिए बेटा, अब बात करते हैं उदाहरण। तो उदाहरण आने के तो पहला आपने जो वाक्य लिखा है वो है गोपाल फलम खादति। क्या लिखा है, गोपाल फलम खादति, कि गोपाल फल खा रहा है। अब देखिए बेटा, आपको मैंने बताया था कि यहाँ अगर हम फल को हटा दें, एक मिनट के लिए मान लेते हैं हम कि हमें यहाँ पर फल नहीं है, तो क्या बना अर्थ, गोपाल खा रहा है। अब खा रहा है क्रिया, खा कौन रहा है, गोपाल। अब खाने वाला भी है और क्रिया खाने की भी जा रही है, लेकिन खाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। अगर खाने के लिए नहीं होगा तो खाने की क्रिया कैसे होगी। तो यहाँ पर खाने की वस्तु क्या है, फल। तो फल क्या हो गया, कर्म। अब हम इस उदाहरण पर इसकी परिभाषा को निर्भर करते हैं या बताते हैं कि कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, यानी कि कर्ता जो गोपाल है वो खाने की क्रिया तभी करेगा जब उसको खाने की वस्तु यानी कि फल अगर प्राप्त होंगे तो ही तो खाएगा वो, तो सबसे अधिक चाहता है वो इसको। दूसरी बात की मैंने बताया था कि क्रिया का फल सबसे अधिक जिसको प्रभावित करे, या क्रिया का फल जिस पर पड़े वो भी कर्म कारक। क्रिया का फल, क्रिया क्या है यहाँ पर, खा रहा है। अब खा रहा है, कुछ है तभी तो खा रहा है, क्या खा रहा है वो, फल खा रहा है। तो ये हो गया क्रिया का फल। तो क्रिया फल जिससे पड़े वो भी कर्म, कि खा रहा है, क्या खा रहा है, फल। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो फल है वो कर्म कारक है। अब यहाँ देखो, ऊपर वाले मैंने कर्ता कारक अंडरलाइन किया था, लेकिन यहाँ पर किसको किया है, कर्म कारक। वहां पर वो एग्जाम में इस प्रकार बेटा आपको अंडरलाइन करके देगा, रेखांकित करके देगा, तो वहां आपको अर्थ को समझना है, इसको पहचानना है कि ये किसके नीचे जो अंडरलाइन जो की है या जो अंडरलाइन भाग जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है और किस कारण ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इसमें जो प्रयोग हो रहा है वो किस प्रकार होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि इसके अंतर्गत हम समझाएंगे कि गोपाल फलम, फलम यानी क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति। क्या दर्शाएंगे, द्वितीय विभक्ति, फल खा रहा है। और सेकंड में क्या बेटा, वृद्ध रामायणम पठति, कि वृद्ध व्यक्ति रामायण को पढ़ रहा है। अब यहाँ पर पढ़ रहा है क्रिया, कौन पढ़ रहा है, वृद्ध व्यक्ति, लेकिन वो पढ़ क्या रहा है, रामायण। तो रामायण क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर वही बात मैं बता रहा था पहले बेटा आपको कि कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है तो रामायण पढ़ने जाता है, और क्रिया पढ़ रहा है, पढ़ क्या रहा है वो, रामायण। तो इस प्रकार रामायण क्या हो गया, कर्म कारक है। तो यहाँ पर मैंने रामायण को भी अंडरलाइन यानी रेखांकित किया हुआ है। तो नीचे दर्शाया है कि उपयुक्त वाक्यों, उपयुक्त वाक्यों में, यानी ऊपर दिए गए दो वाक्यों में फलम, पहले में क्या है, फलम,
और दूसरे में क्या है, रामायण। फलम और रामायण कर्म कारक अस्ति, कर्म कारक है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि फलम और रामायणम दोनों क्या है, कर्म कारक है। ये तो इसका जो साधारण उदाहरण थे वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। इसके बाद हम इसके मुख्य भागों को आगे पढ़ेंगे, जिसमें आपको दर्शाया जाएगा कि किस प्रकार इसका वाक्य प्रयोग होता है। वो हम V6 जो भी हम बनाएंगे उसमें आपको बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।